ओके, तो ये गैल्वेनोमीटर की यहाँ तक था कि ये phi is equal to nothing but phi is equal to NIAB upon K into I। ये क्या होता था? डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर विच इज डिपेंड्स ऑन करंट I, मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। और इसमें एक आपका काउंटर टॉर्क होता था जो NIAB को क्या करता था? बैलेंस करता था, और जहाँ पे वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे वहां पे आपकी पॉइंटर की डायरेक्शन होती थी। ओके, वी हैव डिस्कस अप टू हियर। सो नाउ next, galvanometer can be used in a number of ways. It can be used as a detector to check if current is flowing in a circuit or not। मतलब कि सर्किट में से करंट चेक करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया था। We come across uses of in a Wheatstone bridge arrangement। अब हमने ये भी देखा था चैप्टर 3 में कि गैल्वेनोमीटर का यूज व्हीटस्टोन ब्रिज में होता था, मीटर ब्रिज में होता था। ओके, करंट मेजर करने के लिए, और उसके लिए मीटर ब्रिज बैलेंस है या नहीं, या व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते थे। So next use of galvanometer is galvanometer cannot as such be used as an ammeter to measure the value of current in the given circuit। This is for two reasons। अब आप गैल्वेनोमीटर को सर्किट में, एक्चुअली गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, बट फिर भी आप गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली सर्किट में एज ए एमीटर नहीं यूज कर सकते। उसका रीजन क्या है? उसके दो रीजन है। सबसे पहले क्या है कि गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है करंट के लिए। Galvanometer is a very sensitive device। It gives a small scale deflection for a current of a order of microampere। मतलब कि सिर्फ माइक्रो एम्पियर का भी करंट हुआ ना, वेरी स्मॉल स्केल करंट, फिर भी वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है उसके लिए। फुल स्केल मतलब उसका जो फाइनल रीडिंग होता है वहां तक का डिफ्लेक्शन दे देता है फॉर वेरी स्मॉल करंट। तो उसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती सबसे पहले। तो आप लार्जर करंट लाइक मिली एम्पियर का करंट हुआ या एम्पियर का करंट हो, तो उसको आप गैल्वेनोमीटर से मेजर कर ही नहीं सकते। और अगर आपने वहां गैल्वेनोमीटर यूज कर लिया इतने हायर करंट्स के लिए, तो होगा क्या कि गैल्वेनोमीटर में से करंट पास होगा तो उसकी वजह से हीट जनरेट होगी, और हीट की वजह से ये कॉइल होती है ना गैल्वेनोमीटर की, वो डैमेज हो जाती है। और जैसे ही कॉइल डैमेज तो गैल्वेनोमीटर डैमेज। तो फिर आपको इतनी छोटी सी चीज को रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब या आप वारंटी में नहीं दे सकते। मतलब वारंटी में दिया जाता है कभी कभी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस फिर आपको नया ही पूरा गैल्वेनोमीटर लाना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप गैल्वेनोमीटर रिगार्डिंग प्रैक्टिकल्स करते हो, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना होता है। यू हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट यूजिंग गैल्वेनोमीटर। लाइक आपको पता होना चाहिए कि सर्किट में से करंट कितना फ्लो होने वाला है, मतलब रफ आइडिया होना चाहिए, एग्जैक्टली नहीं, बट ये पता होना चाहिए कि ये माइक्रो एम्पियर का करंट होगा, मिली एम्पियर का होगा, या एम्पियर का करंट होगा। सो उसके अकॉर्डिंग गैल्वेनोमीटर का भी सिलेक्शन करना होता है। मोस्टली गैल्वेनोमीटर नहीं होता एक्चुअली, एमीटर और वोल्टमीटर तो होते ही डायरेक्ट डायरेक्ट बनाए हुए होते हैं, बट समटाइम्स यू नीड अ गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट। तो जैसे ही पुल्स के रीडिंग दिख जाए आपको, वैसे ही गैल्वेनोमीटर को सर्किट में से हटा देना, because we just need to know whether current is present or not। We don't want to measure with the help of galvanometer। ओके, हमें गैल्वेनोमीटर के यूज से हमें करंट कितना है वो नहीं मेजर करना, हमें सिर्फ इतना डिटेक्ट करना होता है कि सर्किट में करंट है या नहीं। दैट इज ओनली थिंग वी आर गोइंग टू डील विद द गैल्वेनोमीटर इन एक्सपेरिमेंट्स। ओके, अदरवाइज अगर हाइयर करंट हुआ तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। ये फर्स्ट था। फिर सेकंड, फॉर मेजरिंग अ करंट गैल्वेनोमीटर हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अब करंट मेजर के लिए करने के लिए आपको गैल्वेनोमीटर को सीरीज में रखना होता है। एज इट हैज अ लार्ज रेजिस्टेंस, दिस विल चेंज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। अब गैल्वेनोमीटर का भी खुद का रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि बैटरी होती है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है, और वो कुछ हद तक होता है, लार्ज रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से अब सीरीज में जोड़ोगे कोई इक्विपमेंट, ओके, तो उसका खुद का रेजिस्टेंस तो है ही। और पहले सपोज कोई करंट पास हो रहा था, अब गैल्वेनोमीटर आपने सीरीज में जोड़ दिया, तो ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस था वो तो था, उसके साथ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो आपके सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण जो करंट फ्लो होगा सर्किट में से वो डिक्रीज हो जाएगा पहले से, तो आपको एक्चुअल जो रीडिंग होना चाहिए वो मिलेगा नहीं। ओके, इसलिए आप गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली सर्किट में एज ए मीटर यूज नहीं कर सकते, तो हमें उसको ए मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर दैट रीजन व्हाट वी आर गोइंग टू डू टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज, इनको इन डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के, one attach a small resistance RS called shunt resistance in parallel with galvanometer coil, so that the most of the current passes through the shunt and the resistance of this arrangement is। मतलब क्या करते हैं इसके लिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई सपोज की कोई सर्किट है, तो हमें करंट मेजर करना था, इसलिए हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, और जैसे आप सीरीज में गैल्वेनोमीटर जोड़ोगे तो उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा गैल्वेनोमीटर का, जिसको हम लोग RG लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और उसके सीरीज में कोई एक रेजिस्टेंस या कोई इक्विपमेंट होगा जिसका करंट हमें मेजर करना है।
जिसमें से हमें करंट मेजर करना है। सपोज ये कोई रेजिस्टेंस है RS या R रेजिस्टेंस है। ओके, तो जब तक ये गैल्वेनोमीटर नहीं था तो इसमें से करंट कितना पास हो रहा था, I। बट जैसे आप गैल्वेनोमीटर सीरीज में जोड़ दोगे तो दिस करंट विल बी डिफरेंट, और नेक्स्ट नया करंट आपका I डैश आ जाएगा, तो I डैश इज लेस देन I हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो आपको कुछ ऐसा सेटअप करना है कि गैल्वेनोमीटर को आपको करंट मेजर करने के लिए यूज करो, तो उसकी वजह से ओरिजिनल करंट चेंज नहीं होना चाहिए। जो पहले का करंट था, पहले लाइक ऐसे था, ये एक रेजिस्टेंस है आपका R, और ये करंट I पास हो रहा है, तो इसमें से ये I ही मेजर होना चाहिए जो भी आपने वोल्टेज दिया होगा, तो इतना ही करंट। बट जैसे गैल्वेनोमीटर जो आप कनेक्ट करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको नया करंट I डैश मिलेगा, एंड दिस I डैश इज लेस देन I। तो ये रॉन्ग रीडिंग है, हमें राइट रीडिंग चाहिए, तो हमें कुछ भी करके ये RG जो रेजिस्टेंस है उसको कम करना पड़ेगा। वी नीड टू रिड्यूस दिस रेजिस्टेंस। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, ये जो इतनी सर्किट है उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। ओके, एक पैरेलल रेजिस्टेंस RS कनेक्ट करेंगे, और ये जो RS रेजिस्टेंस होगा ये इट इज वेरी वेरी लेस देन, इट्स वेरी 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 लेस देन RS होगा, RG होगा। RG से बहुत छोटा लेंगे उसको। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल ले लूं कि सपोज ये RG आपका 1 ओम है, एक एग्जांपल के लिए ले लूं तो ये RG आपका 1 ओम है, सपोज गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम, ज्यादा होता है बट आई एम जस्ट टेकिंग फॉर 1 ओम है। ओके, और ये RS मुझे इसकी इफेक्ट कम करनी, तो मैंने RS सिलेक्ट कर लिया 0.1 ओम। ओके, अब ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इतने पोर्शन का? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम्स, उसको मैं R लिख देता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, तो RG, R is equal to RG into RS अपॉन RG प्लस RS, ऐसे हो जाएगा। तो RG कितना है 1 प्लस RS कितना है 0.1 अपॉन 1 प्लस 0.1, तो इट विल बी लाइक 0.1 अपॉन 1.1, तो ये इसका आंसर ऑलमोस्ट 0.09 आ जाएगा। तो देखो आपके सर्किट का अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, विच इज लेस देन 0.1, जो 0.1 से भी कम हो गया। ओके, तो यार इसका मतलब है कि जब आपने शंट इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस था ये RG की इफेक्ट ऑलमोस्ट जीरो हो गई। अब ये RG ऑलमोस्ट जीरो हो गई, ये बहुत छोटा रेजिस्टेंस है, तो इसको अगर R में ऐड भी कर दोगे, ओके, तो उससे करंट पे इतना इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू है, लाइक 0.1 जितनी वैल्यू है। तो उसको अगर R में ऐड भी कर दोगे, मतलब कि ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कितना हो गया 0.09, तो 5 मतलब R प्लस 0.09 करोगे तो उससे करंट पे खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको जो न्यू करंट बनेगा इसकी वजह से I डैश करंट, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू आपके ओरिजिनल करंट I के पास होगा। दैट मीन्स आपका सर्किट अब करेक्ट मेजरमेंट करेगा। अंडरस्टूड? सो दैट मतलब ये यहाँ पे दिया है उन्होंने कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, जब आप उसके पैरेलल में एक शंट कनेक्ट कर दोगे तो RG इंटू RS अपॉन RG प्लस RS। अब RS के कंपेयर में RG बहुत बड़ा है, तो विल इग्नोर RS को अगर इग्नोर करेंगे तो RG कैंसिल, तो योर आंसर बिकम्स RS। तो आपका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा ये पूरे सर्किट का RS हो जाएगा, और गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो होगा वो ऑलमोस्ट I जितना ही फ्लो होगा। ओके, और जिसकी वजह से करेक्ट मेजरमेंट होगा फिर। ओके, सो दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक बहुत स्मॉल वैल्यू का एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, जिसे शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, in the parallel with galvanometer coil, so that most of the current passes through the shunt, and the result resistance of this arrangement is RS/1। ये अरेंजमेंट हो जाएगा रेजिस्टेंस का। Okay, so if RS has a small value in relation with the resistance of rest of the circuit RC, मतलब कि रिमेनिंग सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है RC, मतलब ये रेजिस्टेंस को उन्होंने RC कहा है। ओके, सो इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो स्मॉल एंड नेग्लिजिबल। ओके, मतलब ये जो RS की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो उसकी जो इफेक्ट होगी सर्किट में वो ऑलमोस्ट स्मॉल एंड नेग्लिजिबल हो जाएगी, बहुत छोटी इफेक्ट होगी या नेग्लिजिबल, मतलब आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, इतनी छोटी होगी। लाइक ये पहले करंट आपका 5 एम्पीयर सपोज फ्लो हो रहा था,
उसके बाद जैसे आपने ये RS और ये कॉम्बिनेशन बनाया और उसकी वजह से आपका करंट अगर 4.98 फ्लो हो रहा है, अगर आपके सर्किट में करंट 4.98 फ्लो हो रहा है तो वो ऑलमोस्ट 5 एम्पियर ही हो जाएगा. Okay, so that it will be good for you, your circuit, that you are measuring a current, perfect current by introducing this RS in parallel with the RG. So you can see that galvanometer RG, okay, galvanometer है, ये उसका internal resistance RG है, तो उसके पैरेलल में हमने ये पूरे कॉम्बिनेशन के पैरेलल में एक RS रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है. कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेजिस्टेंस RS ऑफ अ वेरी स्मॉल वैल्यू इन पैरेलल. याद रखना, अगर आपको रेजिस्टेंस कम करना है तो यू नीड टू add a very small value in parallel. If you want to increase the resistance, you need to add a very larger value of resistance in series. Okay, ये चीजें याद रखना. So the scale of this ammeter is calibrated and then graduated to read off the current value with ease. Okay, फिर उसके बाद फिर ये सारी चीजें को मेजर करके फिर एक स्केल बनाया जाता है. ओके, और उसको कैलिब्रेट किया जाता है. उससे हम पता चल जाएगा हमें कि करंट कितना है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. मतलब कैलिब्रेट किया जाता है यूजिंग ऑल दिस इक्वेशंस एंड फार्मूला. वी डिफाइन अ करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर एज अ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. अब हम करंट सेंसिटिविटी डिफाइन करेंगे गैल्वेनोमीटर की कि यूनिट करंट चेंज पे उसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा उसको दिखाने वाला एक पैरामीटर. सो दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी. इट इज नथिंग बट phi by I is equal to NAB upon K. ओके, ये करंट सेंसिटिविटी है कि phi by I is equal to NAB upon K. This is nothing but the equivalent torque formulas. Okay, K phi is equal to NIAB I था, NAB I था, उसको I यहाँ पे लेके आया, K को यहाँ पे लेके आया. So all these three terms are constant. But one more thing that we can do here, अब हमें ये करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है. We need to increase this current sensitivity. Okay, so उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो we can't change area of a loop. लूप का एरिया चेंज करना, इट्स नॉट अ बेटर थिंग. ओके, सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, which is not also better idea. और K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट. तो स्प्रिंग चेंज करना, इट इज आल्सो नॉट अ गुड आइडिया. हर बार हम अलग अलग स्प्रिंग से मेजर नहीं कर सकते वैल्यू, तो उससे बहुत बड़े चेंजेस आएंगे. ओके, सो विच इज नॉट अ गुड आइडिया. सो व्हाट इज द बेस्ट आइडिया? टू चेंज द टर्न्स. तो जो लूप हम यूज कर रहे हैं उसके टर्न्स अगर हम इंक्रीज करेंगे तो विल इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ द material or galvanometer or ammeter, we can say. Now we are going for ammeter, so we will talk about ammeter. So convenient way for manufacturer to increase the sensitivity is to increase the number of turns, and so we choose galvanometers having the sensitivity of a value required by our experiment. तो हम ऐसे गैल्वेनोमीटर चूज करते हैं कि जिसकी सेंसिटिविटी हम क्या मेजर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में उसके अकॉर्डिंग हो. इसीलिए, और बेस्ट वे क्या है सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, अब ये फर्स्ट हो गया गैल्वेनोमीटर एज ए मीटर. क्या करना होता है? गैल्वेनोमीटर एज ए मीटर यूज करोगे तो उसके पैरेलल में एक शंट जोड़ कनेक्ट करना which is having very small value, जिसकी वजह से most of the current will pass through the shunt. Okay, so you are going to measure a perfect value of the current and your galvanometer will be converted as a ammeter. Understood? Any doubts? इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जब मैं सॉल्व करूंगा तब मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व किए जाते हैं. शंट की वैल्यू फाइंड करने में कुछ क्वेश्चंस होते हैं. तो मैं संडे को एक लेक्चर लूंगा आपका, वहां पे आपको एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा इस दिस संडे और मे बी नेक्स्ट संडे, क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम आने वाले हैं भी थोड़े. नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड. Galvanometer can also be used as a voltmeter to measure the voltage across the given section of the circuit. अब गैल्वेनोमीटर का सेकंड यूज है एज अ वोल्टमीटर. अब हमें पता है कि वोल्टेज हमेशा पैरेलल में मेजर किया जाता है, तो हमें जिस भी मतलब सेक्शन का वोल्टेज मेजर करना है तो उसके पैरेलल में हमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा. फॉर दिस इट मस्ट बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल with that section of the circuit. Further, it must draw a very small current. Otherwise, the voltage measurement will disturb original setup by an amount which is very large. अब उसमें होना क्या चाहिए? अगर आप गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कन्वर्ट कर रहे हो तो एक्चुअली होता क्या है कि कोई एक सर्किट है, सपोज ये कोई सर्किट है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस है जिसके पैरेलल में हमें क्या करना है? वोल्टेज मेजर करना है. तो उसमें से करंट पास हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका वोल्टेज कितना होना चाहिए? V is equal to IR.
ओके, दिस विल बी द वोल्टेज ऑफ दिस रेजिस्टेंस आर। बट जैसे ही आप इसके पैरेलल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे, ओके, तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे तो उसका एक रेजिस्टेंस भी उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आरजी। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो ये जो करंट है इसको दो डायरेक्शंस हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपका टोटल करंट पहले जब तक रेजिस्टेंस अकेला था तो आपका टोटल करंट रेजिस्टेंस में से पास हो रहा था और आपको परफेक्ट वैल्यू मिल रही थी वोल्टेज की। अब जैसे आप वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो सम अमाउंट विल बी करंट थ्रू गोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस स्मॉलर होता है और इसका रेजिस्टेंस थोड़ा लार्जर होगा। तो सम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा और यहाँ से, तो आपके रेजिस्टेंस आर को कम करंट मिलेगा। बट हमें ऐसा सेटअप करना है कि जो रेजिस्टेंस आर है उसको पूरा करंट मिले। दिस करंट मतलब ऑलमोस्ट 95% ऑफ करंट विल बी गिवन टू रेजिस्टेंस आर और ऑलमोस्ट 1 और 2% करंट इज ओनली गिवन टू द गैल्वेनोमीटर। तो उस ऐसा करना है कि हमें यहाँ से फ्लो आने वाले करंट को कम कर देना है। तो व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल वे? तो कैसे कर सकते हैं हम कि यहाँ से करंट ही ना फ्लो हो? तो करंट का दुश्मन कौन है? हु इज द एनिमी ऑफ करंट? यहाँ से जाने नहीं देना है हमें करंट, जिससे मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ से पास हो। So what we are going to do? तो हम यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस है, तो उसके सीरीज में एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। बहुत बड़े अमाउंट का एक रेजिस्टेंस हम उसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, तो ये जो नीचे का लूप है उसमें से रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा उसका। तो इसके वजह से यहाँ से जो फ्लो होने वाला करंट था, यहाँ पे करंट था उसको दो डायरेक्शन थी, एक यहाँ पे जाएगा थोड़ा यहाँ पे जाएगा। बट जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द करंट विल पास थ्रू दिस आर। ओके, इसको आरसी लिख देते और ये आर। ओके, सो दैट यू विल गेट हियर। Okay, usually we like to keep the disturbance due to measuring, sorry, disturbance due to revive below 1%। कि ये जो डिस्टर्बेंस है यहाँ पे मतलब आपका जो टोटल करंट है उसका 99% करंट आपका आरसी में से पास होना चाहिए, मोर देन 99%। और पॉइंट मतलब 1% से भी कम करंट आपका गैल्वेनोमीटर में से पास होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आपको ये आर जो है जो सीरीज में आप कनेक्ट करते हैं वो जितना हाई हो सके उतना हाई रखना है। थियोरेटिकली इट शुड बी इन्फिनिटी, कि मतलब बिल्कुल करंट यहाँ से नहीं जाए, बट प्रैक्टिकली एज लार्ज एज पॉसिबल। प्रैक्टिकली आपका जो ये आर है वो एज लार्ज एज पॉसिबल। वैसे ही ये शंट था ना, उसके लिए भी प्रैक्टिकली थियोरेटिकली आपका जो शंट था आर एस जो पैरेलल में कनेक्टेड है, थियोरेटिकली इट शुड बी जीरो। ये इतना छोटा मतलब ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली एज स्मॉल एज पॉसिबल। ओके, ऐसा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। शंट जो होना चाहिए वो एज स्मॉल एज पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट थियोरेटिकली पूछा हो तो वो जीरो होना चाहिए। और अगर हम सीरीज रेजिस्टेंस की बात करें जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये एज लार्ज एज पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट थियोरेटिकली हम बात करें तो इट शुड बी इन्फिनिटी। तो वो इन्फिनिटी होगा तो जीरो करंट यहाँ से पास होगा, तो टोटल करंट यहीं से पास हो जाएगा। तो आपका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आरसी के बराबर ही हो जाएगा। जब आप आपका गैल्वेनोमीटर के सीरीज में करंट अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा यहाँ पे वो ऑलमोस्ट आरसी जितना बन जाएगा, तो जिसकी वजह से टोटल करंट यहीं से पास होगा और योर गैल्वेनोमीटर विल रीड और राइट मीटिंग राइट रीडिंग ऑफ वोल्टेज। Okay, so that usually we keep disturbance due to we like to keep the disturbance due to measuring device below 1%. To ensure this, a large resistance R is connected with series with the galvanometer. This arrangement is schematically depicted in 4.26. So you can see from this 4.26 figure, galvanometer, resistance RG और उसके series में एक resistance R है, where RG plus R is almost equals to R because it is very large. मतलब like कि अगर आपका RG 1 ओम है और आपने R सिलेक्ट किया लाइक 1000 ओम या 2000 ओम, तो 2000 प्लस 1 इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2000। ओके, तो ये 1 तो उसके कंपेयर में इग्नोर ही हो जाएगा। सो द स्केल ऑफ वोल्टमीटर इज कैलिब्रेटेड टू रीड ऑफ द वोल्टेज वैल्यू विद इसे। तो स्केल ऑफ वोल्टमीटर आप कैलिब्रेट कर सकते हो वोल्टेज वैल्यू के साथ, उस पे स्केल बनाना, फिर 0 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट के साथ उसको कैलिब्रेट कर देना। So that now we are going to we define here voltage sensitivity as a deflection per unit voltage. So क्या करना है, ये जो ऊपर का इक्वेशन था यहाँ पे I को साइड में लेके जाना है आपको। ये 5 आया था, I को यहाँ पे लेके जाओ, फिर 5 को डिवाइड बाय वोल्टेज करो।
तो phi by v is equal to NAB upon K I by V. तो I by V कितना होता है 1 by R होता है, क्योंकि R is equal to क्या होता है V by I होता है. So that you can here you will find here the voltage sensitivity is nothing but NAB upon K 1 upon R. An interesting point to note that increasing the current sensitivity may not necessarily increase the voltage sensitivity. अब इसमें एक important thing है कि अगर आप करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करोगे तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी इतनी इंक्रीज होगी. लाइक अगर आपने n इक्वल्स टू 2n लिया तो इसकी वजह से आपकी करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. 2n लोगे तो करंट सेंसिटिविटी 2n कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप, तो आपकी जो लूप है, आपके पास जो लूप है या कॉइल है, उसको डबल कर रहे हो, मतलब कि उसके जैसे और एक लूप साथ में उसके कनेक्ट कर रहे हो. तो उससे क्या होगा कि आपकी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी. बट अगर पहले की लूप थी जिसका रेजिस्टेंस R था, अब आप उसको डबल कर रहे हो तो और एक रेजिस्टेंस R उसमें ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी डबल. मतलब जैसे आप उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स आप डबल करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इक्वली डबल हो जाएगा. सो n टेंड्स टू 2n करोगे तो R टेंड्स टू 2R हो जाएगा. तो यहाँ पे 2n और 2R दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी रिमेन सेम इवन इफ यू आर डबलिंग योर करंट सेंसिटिविटी. मतलब phi by I टेंड्स टू 2 phi by I हो जाएगा, तब phi by V टेंड्स टू phi by V ही रहेगा, बिकॉज अगर आप टर्न्स डबल करोगे तो आपका रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंटली डबल हो जाएगा इसकी वजह से. So phi by V टेंड्स टू phi by V remains unchanged. So in general, modification needed for conversion of galvanometer to ammeter will be different from what is needed for converting it into the voltmeter. मतलब कि अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, मींस आपको करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है या वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है, तो जो मतलब करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए जो पैरामीटर चेंज करने हैं तो वो सिमिलर पैरामीटर आप वोल्टेज सिमिलर पैरामीटर चेंज करके आप वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हो. इट इज नॉट नेसेसरीली right. Okay, so it may be different concept you have to use for doing all the same things. Okay, any doubts up to here? समझ में आया वोल्टमीटर और एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है गैल्वेनोमीटर को? यस सर. इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा याद रखना, एमसीक्यू में वगैरह में कहीं पे भी आएंगे या तो थ्योरी पे आएगी. अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट एमीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली सीरीज में जोड़ना पड़ता है, उसके पैरेलल में एक शंट जोड़ना होता है जो एज स्मॉल एज पॉसिबल, प्रैक्टिकली एज स्मॉल एज पॉसिबल और थ्योरेटिकली इट शुड बी 0. ओके, और गैल्वेनोमीटर का अगर आपको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो यू शुड कनेक्ट इट इन पैरेलल विद द सेक्शन वेयर यू वांट टू मेजर इट्स वोल्टेज. ओके, और उसके बाद उसके सीरीज में एक लार्जर रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है जिसकी वजह से टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. सो प्रैक्टिकली द सीरीज रेजिस्टेंस शुड बी as high as possible, as large as possible, but theoretically it should be infinity. Okay, so now I think this chapter is over here. ये एग्जाम्पल कर लेते हैं. एग्जाम्पल 4.13. In the circuit figure 4.27, the current to be measured. What is the value of current if ammeter shown is a galvanometer with the resistance Rg 60 ohm and B is galvanometer described in A but converted to ammeter by a shunt resistance of Rs is 0.02 ohm and is ideal ammeter with the zero resistance. Okay, 4.27 फिगर का आप देखो, पहले बाजू में दिया होगा ना. तो 4.27 फिगर है, एमीटर को आपको कन्वर्ट करना है. Okay, so what is the first thing that they have given here? What is the value of current if ammeter shown? करंट की वैल्यू क्या होगी एमीटर में? तो A is a galvanometer with the resistance Rg 60 ohm. तो एमीटर क्या है कि गैल्वेनोमीटर है कि जिसका रेजिस्टेंस कितना है Rg 60 ohm है. सेकंड B is a galvanometer described in a section A but converted to a ammeter by a shunt resistance of Rs 0.02 ohm. बट उसे हम शंट रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं जो 0.02 ohm का है. सेकंड, ओके, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में पहले सिर्फ हमने गैल्वेनोमीटर रखा है. ओके, सेकेंडली हमने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर रखा है बट उसके पैरेलल में एक शंट जोड़ा है जो 0.02 ओम का है. और तीसरा इज आइडियल एमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस. और तीसरा है कि वो एक आइडियल एमीटर है कि जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब वो डायरेक्ट करंट ही मेजर करने वाला है. ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? तो हम 3 वोल्ट दे रहे हैं, उसमें से 3 ओम का रेजिस्टेंस है और एमीटर कनेक्टेड है. तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट थिंग इज व्हाट, 60 ओम का गैल्वेनोमीटर, जो एमीटर है वो क्या है 60 ओम का गैल्वेनोमीटर है.
तो क्या हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा सर्किट का. सो दिस विल बिकम अ गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस विद द 60 ओम. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, तो Rg प्लस 3 63 ओम हो जाएगा. सो करंट विल बी 3/63 is 0.048 एम्पियर. तो दिस विल बी योर करंट थ्रू दी ए मीटर. तो ये करंट इसमें से मेजर होगा गैल्वेनोमीटर में से, बिकॉज गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा. अब सेकंड थिंग क्या करेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या है, सेकंड थिंग में क्या बोला है. हाँ, ये 3 कहाँ से है, ये वाला रहा ना 3, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है. और एक ए मीटर मतलब क्या है, ए में क्या बोला है, 3 चीजें सॉल्व करनी है इसमें. तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये एमीटर क्या है, फर्स्ट में बोला कि गैल्वेनोमीटर है कि जिसका रेजिस्टेंस कितना है 63 ओम. तो यहाँ मतलब जिसका रेजिस्टेंस 60 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 प्लस 3, ये तीनों दोनों सीरीज में आ जाएंगे. तो योर रेजिस्टेंस बिकम 63. तो करंट कितना आएगा, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R आता है. तो V कितना है 3 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 63. सो आपका करंट कितना हो जाएगा 0.048 एम्पियर. ये फर्स्ट हो गया ए. अब बी पोर्शन में क्या करना है कि ए पोर्शन जो है, लेकिन ये 60 ओम का रेजिस्टेंस तो है, अब इसके पैरेलल में हम क्या करने वाले हैं, एक शंट कनेक्ट करने वाले. ये जो ए मीटर है इसी को मैं गैल्वेनोमीटर और 60 ओम लिख रहा हूँ, याद रखना ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, इसी को ऐसे लिख रहा हूँ. तो ये पैरेलल में आपका 0.02 ओम आ जाएगा. अब क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करो, 60 इंटू 0.02 अपॉन 60 प्लस 0.02. तो आपका रेजिस्टेंस जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये सर्किट का, ये ऑलमोस्ट 0.02 बन जाएगा. ओके 0.02 हो गया. तो दैट मीन्स यू कैन रिप्लेस कंप्लीट दिस सर्किट विद द 0.02. तो टोटल रेजिस्टेंस अब कितना बन जाएगा, तो ये 3 ओम था और प्लस कितना करना है उसमें, देखो इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो आपका आंसर ऑलमोस्ट इतना ही आएगा. ओके, अब इन दोनों को सीरीज में ले लो. तो ये पूरी ये जो गैल्वेनोमीटर तो रहेगा, उसके साथ ये जो दोनों रेजिस्टेंस है इट विल बी रिप्लेस्ड विद द सिंगल रेजिस्टेंस 0.02 ओम. सो 0.02 प्लस 3, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 3.02 ओम. ओके, तो करंट कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3.02 ओम, ऑलमोस्ट 0.99 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर हो जाएगा ऑलमोस्ट करंट. ये सेकंड थिंग हो गया. और थर्ड में क्या बोला है उन्होंने कि ये जो ए है वो ए मीटर ही है विद आइडियल ए मीटर है वो, कि जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है. तो ये सिंपली एक ए मीटर ही बन जाएगा. तो वो करंट कैसे मेजर करेगा, तो सिंपल है I इज इक्वल टू, तो इसका कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो आपका सर्किट का रेजिस्टेंस 3 ओम ही रहेगा और वोल्टेज कितना रहेगा 3 वोल्ट ही रहेगा. तो I इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर. अंडरस्टैंड, सही क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है. 3 चीजें हैं, पहले ओनली गैल्वेनोमीटर लेना है, दूसरे में गैल्वेनोमीटर विद द शंट और तीसरे में आइडियल एमीटर लेना है. So got it?